हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया, 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, ठीक है ना। कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना। तो अब तक हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था जो हमको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे भी वो तुम्हें पता चले कैसे क्या काम चलता है, ठीक है ना। आज क्या करेंगे, उन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज करके और भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन आगे वाले निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो मैं हमेशा याद रखना चाहिए, मैंने तो बताया था प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है ना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो लिखिए क्वेश्चन लिखो। आई इक्वल टू, इसके वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रेशन ऑफ 7x - 2, इसका इंटीग्रेशन करना है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 इनटू dx, ठीक है ना। कर सकते हो क्या, इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें कुछ भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, तुम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। कैसे सॉल्व करोगे, इसके स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3x + 2, तो इसको भी 3x + 2 बना दो, राइट। कैसे बनाओगे, तो यहां से 7 कॉमन ले लो, I इक्वल टू तुमने लिया 7 कॉमन, तो x - 2/7, ठीक है ना, इनटू 3x + 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इनटू अब dx। अब क्या करना है, तुम्हें 3x बनाना है, तो क्या करो 3 का मल्टीप्लाई कर दो और 3 का डिवाइड कर दो, कहानी खत्म, राइट। 3x बन गया। अब तुम्हें आइडिया आ चुका है ये क्या बन गया, I इक्वल टू 7/3 इंटीग्रेशन 3x - 6/7, ठीक है ना। अभी देखो थोड़ा सा ब्रैकेट बढ़ा कर उसको, अभी तुम्हारे एक और काम चलेगा, इनटू 3x + 2 रेज़ टू पावर 1/2 इनटू dx, ठीक है नहीं। अब तुम क्या करोगे, +2 चाहिए तो +2 कर दो और -2 कर दो, कहानी खत्म। तो अब देखो I इक्वल टू 7/3, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ये 3x + 2 एक साथ रखो, 3x + 2 इंटू 3x + 2 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है ना। डिवाइड कर दो सेपरेट, प्लस और माइनस आएगा, -2 और -6/7 कितना हो गया, -14 -20, अच्छा -20/7 इंटू 3x + 2 रेज़ टू द पावर 1/2 dx, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन सेपरेट कर दो, 7/3 फिर इंटीग्रेशन 3x + 2 रेज़ टू पावर कितना हो गया 3/2 इंटू dx माइनस इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 7 कट जाएगा, ये सेपरेट कर रहा हूं ना, 7 7 कट गया, बच गया 20 -20/3 इंटीग्रेशन 3x + 2 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू dx। अब तो सिंपल फंडा फॉलो करना है, क्या, x रेज़ टू पावर n इंटू dx का फंडा, x रेज़ टू द पावर n, ये क्या हो गया x रेज़ टू द पावर n इंटू dx। अब x रेज़ टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x रेज़ टू द पावर n + 1/n+1, ठीक है ना, n+1, ठीक है ना। तो ये कितना है x, तो यहां से इंटीग्रेशन I इक्वल टू 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3x + 2 1/2 3/2 + 1 करोगे तो कितना आएगा 5/2, ठीक है ना, डिवाइड बाय 5/2 नेक्स्ट -20/3 इंटू पावर 3x + 2 रेज़ टू द पावर कितना 3/2 डिवाइड बाई 3/2, इज दैट क्लियर, प्लस ऑफ c, ये तुम्हारा इंटीग्रेशन आ गया, रटेंगे नहीं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए तुम समझना आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको मैं रब कर दूं, रटेंगे नजर बोर्ड पर रखना, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं। ये जो सिंपल क्वेश्चन है आगे चल के टिपिकल और थोड़ा इरेशनल केस है, तो वही क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। देखो पहले छोटा कंसेप्ट आना जरूरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखना, इंटीग्रेशन 2 + 3x² डिवाइड बाई x² इंटू 1 + x² इंटू dx, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, रटेगा नहीं, तो इसको देख ले थोड़ा सा अलग कैसे दिख रहा है। 2 + 3x² नीचे कितना है, नीचे 4 डिग्री पॉलिनोमियल और ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक। अब कैसे सॉल्व करूं इसको मैं, तो आइडिया तुम्हारे पास मैं एक देखता हूं, I इक्वल टू, I मतलब इंटीग्रेशन साफ 2 + 2x² प्लस ऑफ x², आ गया आइडिया, और यहां से 2 कॉमन ले लो,
तो ये कितना बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स 3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना। अब इनको ब्रैकेट को अलग कर दो, i इक्वल टू, देखो ध्यान से, 2 को बाहर लेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है ना, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर dx डिवाइड बाई 1 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहां से ये गया, यहां से ये गया, dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना -1 बाई x, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए तुम्हें, dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना 1 बाई x। क्यों सर ऐसे क्यों? क्योंकि 1 बाई x का डेरिवेटिव कितना -1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब -1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना 1 बाई x, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन कितना -1 बाई x, ठीक है ना। अरे ये तो पता है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 बाई एक्स, ठीक है ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन कर दूं, तुम्हारे यहां से कितना मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना मिल गया 1 बाई एक्स -1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आएगा -1 बाई एक्स, तो ये आ गया i इक्वल टू 2 बाई एक्स, लेकिन माइनस में, प्लस ऑफ dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस ऑफ c, ठीक है ना, -2 बाई एक्स प्लस ऑफ tan इनवर्स x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? आई होप तो समझ में आ गया, क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, राइट है कि नहीं, इसको तो नोट कर लेना, आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो 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 क्वेश्चन लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन लॉग बेस e x, और बेस नहीं के तो हमें सबको x e मानना, ठीक है ना, इंटू dx। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, हालांकि इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, सिंगल स्टेप का। मैंने बताया था तुम्हें कि इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो तो यहाँ क्या है जी डैश एक्स, तो जी एक्स को क्या मान लो टी, तो जी डैश एक्स इंटू डी एक्स कितना मिलेगा डी टी। लेकिन साइन, ये क्या है, साइन और लॉग का कंपोजिट, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1 बाई एक्स, सो नाउ यू कैन पुट लॉग ई बेस, सब्स्टिट्यूट log e base x as t, so from here 1 by x into dx you will get dt. Is that clear? So you can replace dx by x as dt. So integration will become sin log x t, ठीक है ना, into dt, and the integration of sin t is minus cos t plus of c. So now you can replace t from here you will get minus cos log base e x plus of c. Is that clear? This is our integration, right? This is the very easy integration. So now next question, move on next question, right? Write down the question. I equal to 3 sin x plus of 4 cos x divided by 4 sin x minus 3 cos x into of dx. Is that clear? This is the very easy question, ठीक है ना, तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं बताने लायक। अब बताने लायक खास कैसे नहीं है, नीचे देखो ऊपर देखो, दोनों ही क्या साइन कॉस के फंक्शन है, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर द फंक्शंस ऑफ sin x एंड cos x. इज दैट क्लियर? अब तुम्हें पता है sin x का डेरिवेटिव कितना था cos x, और cos x का डेरिवेटिव कितना sin x। एक काम करो, इसको तुम्हारा t मान लो, एक बार क्या मालूम है t, इसको t मान लो, देखो इसका डेरिवेटिव कितना 4 cos x, और इसका माइनस sin x cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर मिल रहा है, यानी कि यहां से 4 sin x
-3 cos x, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन तो नहीं सीखोगे, जितना प्रैक्टिस होगा तब सीखोगे। इसका डेरिवेटिव कितना, डेरिवेटिव कर दो 4 sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस cos x का प्लस sin x, प्लस 3 sin x इंटू ऑफ dx इक्वल टू dt। तो देखो ध्यान से 4 cos x plus 3 sin x into dx, you can replace this as dt, so integration I will become dt by t, and you already know integration of dx by x is given as ln modulus x, right? So from here you will get the integration log ln या फिर log base e modulus 3 sin x plus of 4 cos x plus of c, this is the integration, is that clear? So now move on to next question. Substitution फंडा is very easy, ठीक है ना। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, I इक्वल टू e रेस टू पावर m tan इनवर्स x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। फंडा तुम्हें दिख रहा होगा, यू ऑलरेडी नो। फंडा तुम इसलिए कर सकते हो कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स x का। सिंपल सी बात है ना, तुम्हें दिख जाएगा क्वेश्चन देख के कि भाई यहाँ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब tan इनवर्स x को कितना मालूम है t, ठीक है ना। तो यहां से तुम रखोगे tan इनवर्स x इक्वल टू t। सर एक बात को, m तो कांस्टेंट है तो m को भी साथ में, कांस्टेंट टर्म को हमेशा साथ में लो, ठीक है ना। सो नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस m/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx, you will get dt, is that clear? So from here dx by 1 plus x square बोलो कितना, dt by m, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, अगर तुम m को नहीं भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन अगर ले लिया तो भी आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि m तो कांस्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है। तो भैया फ्रॉम हियर I इंटीग्रेशन विल बिकम e रेज़ टू पावर t और dx by 1 plus x square dt by m, तो dt एंड 1/m को लिखा बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम एज एक्सपोनेंशियल 1/m e रेज़ टू पावर t, ठीक है ना, प्लस ऑफ c, एंड t is m into tan inverse x, so now integration e रेज़ टू पावर m tan inverse x divided by m प्लस ऑफ c, is that clear? और अगर तुम ओनली इसको t मानते tan इनवर्स x, तो यहां पर देखो कैसे आता, ये देखो ध्यान से। अगर मैं इसका सेकंड बता रहा हूं कि हाँ अगर तुम ओनली m को t मानते तो ये फंडा चलता, तो ये फंडा चलता, तो ओनली ये चलता, तो तुम यहां पर कैसे करते, ये हट जाता और m इंटू टी करते, और m इंटू टी का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर mt। लेकिन मैंने बताया था इंटीग्रेशन में फंडा चलता है कि कोएफिशिएंट देखो x या फिर जो भी वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका कोएफिशिएंट कितना है m, तो उसका क्या होता है डिवाइड, ठीक है ना। इट्स अ चॉइस, राइट, ये तुम्हारी चॉइस चलेगी, ठीक है ना, तुम जैसे चाहो वैसे करो, राइट। मल्टीपल और डिवाइड में है कोई कांस्टेंट स्केलर क्वांटिटी, तो उसकी मर्जी है, तुम चाहो तो उसको और सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट में साथ में ले सकते हो सब्स्टिट्यूशन में, अदरवाइज तुम स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आंसर तो उसके साथ ही आएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रेशन I इक्वल टू x साइन 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 7 इंटू dx, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, राइट। जीरो लेवल के क्वेश्चन ही तुम्हें आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होगा इनका, राइट नहीं। अच्छा अब देखो ध्यान से, सर ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कैसे करें, आपने ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में दी है और साथ में मल्टीप्लाई अलजेब्रिक फंक्शन है, तो मैंने कहा देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है, लीनियर, यू ऑलरेडी नो क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव क्या आता है, लीनियर, और ये क्या है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक को मानो ना 4x स्क्वायर प्लस 7 को क्या मानो, t मानो, कहानी खत्म, इज दैट क्लियर। सो द डेरिवेटिव दिस कितना 8x 7 का 0 इंटू dx डाल दूं मैं dt, सो x इंटू dx dt बाई t, हाँ ना बोलना, समझ में आया, x इंटू dx कितना रख दोगे dt बाई t, x इंटू dx dt बाई t, सो इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज साइन t
ठीक है ना, समझ में आया ना, dt बाई 8 आएगा ना, dt बाई 8 कर दो, साइन t x dx dt बाई 8 इंटू dt बाई 8 मीन्स 1/8 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन साइन t इंटू dt and the integration of sin t is equal to minus cos t divided by 8 plus of c, ठीक है ना, and t is 4x square plus 7, so the integration will become minus cos 4x square plus 7 divided by 8 plus of c. Is that clear? This is the integration. रटेगा नहीं? Next फंडा, वेट करना थोड़ा सा, ओके आगे ही कहानी पढ़ते, इसको मैं रफ कर देता हूं। लिखिए अब थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, देखना यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन इंटीग्रेशन, सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो लिखना पहला लिखना some useful trigonometric identities in integrations, मैक्सिमम इंटीग्रेशन का जो फंडा है ना ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशन, उसमें दिक्कत पड़ेगी तो उनको ध्यान रखना, ठीक है ना, लिखो 4-5 है, तुम्हें ऑलरेडी आता है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस इंटीग्रेशन, सॉरी इन ट्रिगोनोमेट्री। तो पहला लिखना साइन ax या फिर साइन a cos b, पहला नंबर 1, इसका फॉर्मूला तो क्या तुम ये बोल सकते हो, देखो सर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तुम्हारे पास यहां से क्या आएगा साइन a cos b plus cos a sin b, and from here plus of sin a cos b minus cos a sin b. Is that clear? This is रटेगा नहीं, देखना ध्यान से, but this is 2 sin a cos b, ठीक है ना, but I need only this, so divide by 2 both sides, so 1/2. Is that clear? That means this can be written as 1/2 sin a plus b plus of sin a minus b. You already know, ठीक है ना, you had studied about this in trigonometry, right? So next फंडा फटाफट से लिख लो, मेरे लिखने से पहले, फॉर्मूला मेरे लिखने से पहले तुम लिख के बता दो मुझे, राइट है कि नहीं। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, सेकंड वन cos a sin b, तो आइडिया आ गया ना, अब की बार sin a cos b, ये वाला फंडा करना चाहिए, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, सो फ्रॉम हियर 1/2 sin a plus b माइनस sin a माइनस b, खोल के देख लेना आंसर आ जाएगा, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट फंडा देखो, साइन और cos दोनों अवेलेबल है, तो फंडा क्या होगा sin a plus b sin a minus b का अवेलेबल रहेगा, राइट है कि नहीं। और अगर या तो दोनों cos के या sin के, तो किसका आएगा sin a plus b sin cos a plus b cos a minus b। थर्ड केस cos a cos b, you will get from here 1/2 cos a plus b plus of cos a minus b, पता है ना, इसका फंडा क्या आता है cos a cos b sin a माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, बट इसका फंडा क्या आता है cos a cos b प्लस sin a sin b, तो यहां से माइनस sin a sin b, यहां से प्लस sin a sin b हट जाएगा, बचेगा क्या 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b चाहिए, मुझे चाहिए ओनली ये, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन कल को कोई बोलता है sin a sin b, फिर तुम क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे 1/2, कटेगा नहीं 1/2, लेकिन उल्टा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, समझ में आया ना कैसे। तो तुम्हें किसको हटाना है cos को, तो यहां से क्या आएगा cos a cos b, ठीक है ना, प्लस sin a sin b माइनस cos a cos b, cos a cos b से cos a cos b हट गया, लेकिन इसमें
माइनस साइन ए साइन बी आता है, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा क्या 2 साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो इन चीजों को नोट कर लो, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, ठीक है ना। तो लिखिए क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ओके। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना है, इंटीग्रेशन cos 4x इंटू cos 7x इंटू dx, सिंपल आ गया बिल्कुल, cos a cos b, तो a हमेशा किसको मानो, ग्रेटर को, b हमेशा इसको, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये ट्राई करना, a हमेशा इसको, b हमेशा इसको, जो ग्रेटर हो उसको थीटा वाला, ठीक है ना। तो यहां से i मैंने बताया ना, cos a cos b क्या बताया, 1/2 cos a प्लस b प्लस ऑफ cos a माइनस b, राइट है कि नहीं, यही तो बताया। यहां से इंटीग्रेशन कितना आ गया, cos, क्या लिखूंगा इसकी यहाँ पे, 1/2 cos 4x प्लस 7x, ठीक है ना, प्लस ऑफ cos 7x माइनस 4x, ये हमेशा 7x को मानो ग्रेटर वाले को, ठीक है ना। इधर बिठा देता हूं, इंटू dx, राइट है कि नहीं। अब सेपरेट कर दो, तो i इक्वल टू कितना, 1/2 cos a1x इंटू dx प्लस 1/2 cos 3x इंटू dx, so from here you will get i equals to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos theta sin theta, तो sin 11x, but the coefficient of x is 11, so divide by 11, so it will become 22. नेक्स्ट प्लस ऑफ 1/2 को बाद में लिखूंगा, पहले cos 3x का कितना, sin 3x डिवाइड बाई 3 और 1/2, तो कितना लिखूंगा, 6 लिख दूं क्या, प्लस ऑफ c, दिस इज द इंटीग्रेशन, ओके, इट इज द इंटीग्रेशन, राइट है कि नहीं। समझ में आया ना कैसे किया है, cos थीटा sin थीटा का इंटीग्रेशन किया है, राइट है कि नहीं। अगला फंडा करते हैं, अगला, ठीक है, देखिएगा, बारिश होती जम के, लिखिए अगला क्वेश्चन। अरे मार्कर कहाँ गए यार, ये तो ये रहा, 2 ये रहे, अच्छा जी। नेक्स्ट लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ i इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, सॉरी इट इज cos 5x इंटू dx। अब क्या करूं सर, आपने तो दो को बताया, तो मैंने क्या दिक्कत, दो का ले लो, इसका या इसका कैसे भी ले लो, या फिर इन दोनों का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जाओ, अच्छा ये काम करो, ये इवन है, ये वहां कैसे ऑड, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, तो i इक्वल टू कितना, ऑड को एक साथ ले लो, cos x cos 5x इंटू cos x इंटू ऑफ cos 2x इंटू ऑफ dx। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी चॉइस है, मैं कैसे लूं, ठीक है ना। कोई जैसी इच्छा वैसे लो, ऑड को मैक्सिमम ट्राई करो कि ऑड फंक्शन, ऑड टर्म एक साथ, इवन टर्म्स एक साथ, ट्राई टू ऑल द ऑड टर्म्स टुगेदर एंड ऑल द इवन टर्म्स टुगेदर, ऑल द ऑड कोएफिशिएंट टुगेदर एंड ऑल द इवन कोएफिशिएंट टुगेदर, मैक्सिमम ट्राई करो। बाय द वे इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, लेकिन दो का फॉर्मूला यू स्टडीड अबाउट पेयर्स नॉट ट्रिपल्स, ओके, तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस। नाउ इट इज द फंडा ऑफ cos a cos b। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि ऑलवेज एज्यूम्स मोर एंगल एज a and less angle as b, so now it is the funda of cos a cos b, so I equals to कितना, integration 1/2, it can be written as cos 5x plus x plus cos 5x minus x cos 2x into dx, is that clear? So from here I equal to, देखो ध्यान से, 1/2 को वहां रख देता हूं मैं, ओके, सो इट इज बिकम cos 6x इंटू cos 2x, ओके, इंटू dx प्लस, हाँ जी 1/2, तो दोनों ही पार्ट में आ रहे हैं, 1/2 cos 4x इंटू cos 2x, ओके, इंटू dx।
Now it is, you will again become cos A cos B cos A cos B. So now same formula, same condition. So 1/2 I equals to 1/2, देखिएगा again 1/2 cos A cos B cos A plus B cos A minus B 1/2. अब इसके लिए 1/2 cos 6x plus 2x plus cos 6x minus 2x, ठीक है ना, इन ये 1/2 कंप्लीट मिल गई इनटू dx प्लस ऑफ 1/2 सेम केस 1/2 cos 4x plus 2x 4x minus 2x into dx. ओके, आगे चलते हैं। ऊपर वाला मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है ना, इसे कहता हूं समझ में आ जाए। बाकी स्टेप तो सेम है, बस प्रोसेस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी कर दिया है। और कुछ दिस इज कितना 1/2 1/2 into 1/4 I equals to 1/4, ये कितना देखो 1/4 1/4 cos 8x मल्टीप्लाई हो जाए पूरे साथ इंटीग्रेशन cos 8x into dx. नेक्स्ट 1/2 into 1/2 into this, तो प्लस ऑफ 1/4 दिस इज cos 4x into dx. नेक्स्ट 1/2 into 1/2 into cos 6 plus 1/4 into cos 6x into dx plus again 1/4 into cos 2x into dx. Is that clear? समझ में आई बात? Now you can easily integrate this. Integration of cos x equals to minus sin x. Integration of cos x equal to minus sin x. Okay. So integration of I equals to, हाँ जी, cos 8x का इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x, नॉट माइनस, डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल्स टू माइनस sin x, बट इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन उल्टा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस cos x. सो द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज sin 8x, बट कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8, सो डिवाइड बाय 8 into 8 32 प्लस ऑफ नेक्स्ट sin 4x डिवाइड बाई 4 into 4 16 प्लस cos sin 6x डिवाइड बाई 24 प्लस sin 2x डिवाइड बाई 8 प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन. ओके, यू कैन टेक 1/8 एज कॉमन, 1/8 इज द कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, ऑफ ईच टर्म्स. इसको मैं रद्द कर दूं, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. आगे क्वेश्चन और करते हैं. Write down next question. I equal to sin x into cos x cos 2x cos 4x into dx. बहुत ही ज्यादा इजी है. तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने लग जाना. सीधा क्वेश्चन दिख रहा है. सीधा कैसे दिख रहा है? सीधा दिख रहा है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूं तो 1/2 का डिवाइड करना पड़ेगा. दिख गया ना? 2 का मल्टीप्लाई 1/2 का डिवाइड. तुम्हारे पास आइडिया तो आ चुका है सर, क्योंकि सर मैंने 2 का 1/2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करो तो एक सीधा फंडा दिख रहा है तुम्हें. इज दैट क्लियर ना? दिस इज द कंप्लीट फंडा. 2 sin थीटा into cos थीटा इज नोन एज sin 2 थीटा. सो I इक्वल्स टू, बोलो कितना, 1/2 sin 2x into cos 2x into cos 4x dx. नाउ अगर यार 2 और होता तो ये sin 4x हो जाता, तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई और कर दो एक बार, क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी चॉइस. जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो बोला मुझे जस्टिस चाहिए. तुम बन गए सुप्रीम कोर्ट, तुमने इसको दिया 2 तो बोलेगा डिनोमिनेटर, भाई मुझे भी जस्टिस चाहिए, मुझे भी बराबर इक्वल का हिस्सेदार मैं भी हूं. तुमने डिवाइड कर दिया, अब इसको जस्टिस मिल गया, खुश हो गया. तो आई कितना आ गया? तुमने बोला 1/4 अगेन sin 4x into cos 4x. अब जैसे इसने अपने पार्टनर को देखा, इसके मन में लालच आया. अब इसके मन में लालच आएगा तो इसको फिर से एडजस्ट करेगा, कुछ ना कुछ फिर से कुछ गड़बड़ करेगा. देख गया ना, sin x cos x, फंडा किसका दिख रहा है? sin 2x का दिख रहा है. तो इसके मन में लालच आ गया, भाई पार्टनर दिख गया ना, तो तुम क्या करोगे? लो भाई, अब जैसे ही पार्टनर दिख गया तो भाई साइड वाला कम थोड़ी, उसको भी चाहिए भाई, वो भी इक्वल पार्टिसिपेट कर रहा है, हिस्सेदार है वो भी.
कोई दिक्कत? तो यहां से तुम्हें कितना मिल गया आई इक्वल टू 1/8। बोलो भाई दिस इज कितना sin 8x आना बोला into dx। नाउ यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा and the integration of sin theta equals to minus cos theta। okay, so from here 1/8 from here integration of sin theta minus cos theta minus लगा दो, but the coefficient of x is 8, so divide by 8 and plus of c, so from here you will get cos 8x divided by 64 plus c, this is the integration of this। okay, so write down the solution, very easy question, ठीक है ना। अगर एक कोएफिशिएंट x sin x को बाकी सब cos x हो तो ट्राई करो इस टाइप से बन आ जाए, ठीक है ना। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन i इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। बैल लगा दिया मेरे ऊपर, मैं नहीं बता सकता, तुम्हें करना है। और सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, सीधा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी दिख रही है यार। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है? cos 2x, ठीक है ना। तो कर लेना, अगला क्वेश्चन लिख लो और जो भी आंसर आएगा मुझे इसका बताओगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे दैट माय आंसर इज दिस। ओके, तो मुझे ट्रस्ट होगा हाँ भाई तुम रियल में स्टडी कर रहे हो। और इसका भी आंसर नहीं है ना तो क्या नहीं है, तो नहीं है क्या कर रहा है। हाँ भाई अगला क्वेश्चन लिखो। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस इतना अच्छा नहीं इतना तुम सोच रहे हो, ठीक है ना। cos 2x इंटू dx। ओके, बात समझ में आई? तो भैया आप क्या करें, बात तो सही है, अब क्या करें? मैंने कहा अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करते हैं कुछ किया जाए। मैंने कहा देखो एक काम करो, इन भाई साहब को है ना तुम इसको साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट मत कर देना। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 माइनस साइन स्क्वायर दिक्कत हो, लेकिन नीचे से हो जाएगा देखना। 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई, तुमने एक्स को है ना अन्याय होते दिख रहा है तो न्याय तुम करोगे, भाई साहब को दिख रहा है मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तुमने किया इसको cos 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि मुझे कांस्टेंट हटानी है, ठीक है ना। कांस्टेंट हटाने का एक ही तरीका है कि 1 यहां किसी भी तरह नेगेटिव आ जाए, तो तुमने क्या अन्याय को न्याय में बदल दिया, इनजस्टिस को जस्टिस में ला दिया। सो नाउ आई विल बिकम, सेपरेट कर दो, डिवाइड कर दो। 1/2 cos स्क्वायर एक्स इनटू dx प्लस ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए। तो भैया तुम्हारे पास आइडिया आ गया, ये भैया तो गए। और देखो ध्यान से dx 1 cos स्क्वायर एक्स कितना sec स्क्वायर एक्स, सो आई विल बिकम 1/2 sec स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ dx प्लस और 1/2 को बाहर रखा, 1/2 को बाहर रखा dx। ओके, तो भैया sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, सो आई इक्वल्स टू tan x by 2 प्लस x by 2c, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। i इक्वल टू, बोले i कितना, i बोला कि cos 2x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी है, बहुत ही ज्यादा। बोला कैसा, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है cos स्क्वायर x sin स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को ऐसे कन्वर्ट करो कि cos स्क्वायर x sin स्क्वायर दोनों अवेलेबल रहे। बोला जान मेरे पास कुछ समझ में मैंने क्या बोला, सुनना मेरी बात, तो मेरी वर्डिंग को समझना। डिनोमिनेटर पे एक बार नजर डाला तो तुमने देखा दोनों भाई अवेलेबल हैं, बोथ द पेयर्स आर अवेलेबल, sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। तो क्यों ना न्यूमरेटर को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करो कि sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x दोनों आ जाए। तो तुम्हारे पास आइडिया आ गया, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x इनटू ऑफ dx। खाना बोलना, बोला बहुत इजी। अब मैंने कहा एक बार इंडिविजुअल सेपरेट कर दो। बोला आइडिया है cos स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x इनटू dx माइनस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई cos स्क्वायर x
इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू ऑफ डी एक्स। बोलो हाँ ना बोलो। तो तुम्हारे पास एक आइडिया तो ये आया, दूसरा आइडिया ये आया। अब तुम देखो 1 बाई cos square x 1 by sin square x is known as cos x square x and the integration of cos x square x is minus cot x y equal to minus cot x. And now from here 1 by cos square x is sec square x and the integration of sec square x is tan x, so minus tan x plus of c. Is that clear? This is our integration. Okay, so next question, write down the next question. Okay, very easy question. आगे चलते हैं। लिखिए जनाब। ओ भैया बहुत इजी क्वेश्चन। इंटीग्रेशन sec 2x माइनस 1 डिवाइड बाई sec 2x प्लस 1। तुम कर लोगे इस क्वेश्चन को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंटू dx बोलो क्या करना है, तुम बोले इसको है ना cos थीटा में कन्वर्ट कर दो। तुमने देखा ये आया 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। हाँ ना बोलो। इंटू dx। कोई दिक्कत? बोल बोल भाई बोल। समझ में आया ना मैंने क्या किया? इसको 1 बाई cos 2x लिखा, इसको 1 बाई cos 2x लिखा, एलसीएम लिया cos 2 तो आ गया। अब 12th क्लास में यार आ जाता है। अब तुम्हें ध्यान से देखो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर x डिवाइड बाई नीचे कितना दिखा 2 cos स्क्वायर x इंटू dx tan स्क्वायर x। और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, लेकिन tan स्क्वायर x को मैं एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1 sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू ऑफ dx। सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज tan x माइनस dx, dx का इंटीग्रेशन x प्लस ऑफ c। इज दैट क्लियर? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटीग्रेशन cot स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन cot स्क्वायर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot 2x माइनस cos 8x इंटू ऑफ cot 8x cot 4x इंटू ऑफ dx। बोला बहुत इजी, बहुत बढ़िया बात। आगे चलते कहानी थोड़ा देखो। कहानी ऐसी है कि तुम्हें दिख रहा है कुछ कुछ अलग अलग, कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ क्या दिख रहा है कि भैया ये जो cot 2 थीटा जो होता है ना, ये अपने आप में ऐसे होता है 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot थीटा। बोला कोई बुराई वाली बात? समझ में आई बात? तो यहाँ कुछ ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब थीटा कितना है 2x। इसका मतलब फंडा किसका आ गया cot 2 into 2x, that means cot 4x. So now you can write this integration cot 4x minus cos 8x into cot 4x into dx। हाँ ना बोलो, ठीक है ना? अगली बात आई इक्वल्स टू, बोलो भाई देखो ध्यान से, यहां से तुमने लिया cot 4x कॉमन 1 माइनस cos 4x cos 8x into dx। थोड़ा सा और देखो एक बार कन्वर्ट करके, तुमने लिखा cot 4x को लिखा sin 4x डिवाइड बाई cos 4x और 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा कितना है 8x बाई 2, तो 4x। ठीक है ना? कछु गलती की है का? कछु गलती नहीं की, कछु गलती नहीं है। cos 8x, अरे उल्टा लिख दिया ये cot 4x ये होता है sin 4x cos 4x डिवाइड बाई sin x। बता दिया करो भाई, सो जाते हो क्या? छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक करा देगा। ये cot 4x है, तो भैया एक से एक गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना? देखो देखो 2 फ्री अवेलेबल है, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज नोन एज sin 2 थीटा। तो तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आ गया sin 2 थीटा, बोले तो 8x इंटू dx, बोले तो sin 8x का इंटीग्रेशन इज नोन एज cos 8x, लेकिन नेगेटिव में माइनस cos 8x डिवाइड बाई 8 प्लस ऑफ दिस इज आवर इंटीग्रेशन। राइट डाउन द सॉल्यूशन। आगे चलते हैं। ओके आगे कहानी चलना।
सुनिए कहाँ गया आगे क्वेश्चन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, लिखो सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला इनको याद रखना है, लेकिन सब होता कैसे वो सम बताते चलूंगा, ठीक है ना। लिख लेना है हेडिंग सम स्पेशल इंटीग्रेशंस, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अरे जो भी है स्पेलिंग्स में क्या रखा है कुछ नहीं, मैथमेटिक्स में स्पेलिंग जो लिख दो वो करेक्ट है, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना। मैथमेटिक्स में जो भी लिख दो सही है, बस मीनिंग समझ में आना चाहिए। ओके सो चलो भाई कहानी पहला लिखना क्वेश्चन नंबर सॉरी पहला स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन में तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कितना आता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस ऑफ सी और साथ में और क्या लिखते तुम माइनस 1 बाई कॉट इनवर्स x बाई ए प्लस ऑफ सी। सही बोल रहा हूं क्या? अरे गलत तो मैं कभी बोलता ही नहीं भाई, नहीं लिखाया था क्या? अब आता कैसे वो डिस्कस कर लेते। देखो भाई ये तुमने इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा फंडा बन जाए तो तुमने बोला था x को या तो a tan, अगर प्लस दिख रहा है तो x को या तो a tan थीटा रख दो या फिर a cot थीटा लिख दो। तो यहां पर मैं x को अगर a tan थीटा लिख दूं, a tan थीटा, सुनिएगा सुनते चलिएगा, तो dx कितना आएगा a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सुनते चलिएगा, सही बोल रहे हैं ना। तो भाई साहब आइडिया आ गया, तुमने बोला सब आई को है ना ऐसे लिखो dx a sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, दिस इज a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ a स्क्वायर। अरे x को मैंने क्या लिख दिया a tan, समझ में आया ना। तो i इक्वल टू कितना आया बोलो a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा ए स्क्वायर और ये कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और अब तुम बहुत ज्यादा इंटीरियर हो चुके हो, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है sec स्क्वायर थीटा। तो भैया चले गए एक से एक ही आइडिया आ गया। डी थीटा वही डी थीटा और 1 ये लिया बाहर, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना थीटा वही ए प्लस ऑफ। अब थीटा कहां से निकालेंगे, यहां से ऑलरेडी तुम्हें आता है एंटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो x इक्वल टू कितना a tan थीटा, यही रिप्लेस किए ना। तो यहां से आइडिया आ गया x बाई ए कितना tan थीटा। तो फिर थीटा कितना आया, थीटा है tan इनवर्स x बाई ए। हाँ बोलो कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां से आ गया 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। अच्छा ये माइनस ये कैसे आ रहा है? तुम अगर x को क्या लिखते a cot थीटा लिखते क्या, सुन तो चलो ये नोट करने के बाद पहले ये नोट कर लेना, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताता हूं गुम कैसे आता है, वो तुम खुद कर लोगे, ठीक है ना। अब ये नोट कर लिया, वीडियो पोस्ट करने के बाद देखना आगे चल के, ठीक है ना। अगर तुम यहां पर a cot थीटा रखते हो तो तुम्हें पता है यहां पर इसका इंटीग्रेशन ऐसे डेरिवेटिव कुछ ऐसे आएगा माइनस a cosec स्क्वायर थीटा। तो अब की बार फंडा ऐसे हो गया a cosec स्क्वायर थीटा लेकिन माइनस में, और ये भाई साहब बन गए a cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब की बार तुमने यहां से लिखा cot स्क्वायर थीटा और ये cosec स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 बाई ए लेकिन माइनस थीटा भाई, समझ में आया? चलता रहे। अब तुम्हें आइडिया आ चुका है कैसे चलता कैसे, आगे ही कहानी पढ़ते। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है यहाँ ये कैसे, ये मैंने इसी में समझा दिया है, ठीक है ना। मैनेज कर लेना तो अब तुम ऑलरेडी कंप्रोमाइज कर लो इसके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है, अब तुम्हें बार बार नहीं बताया जाएगा, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूं ना जब भी स्टैंडर्ड और स्पेशल स्टैंडर्ड आ जाए तो समझ लेना फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। उनको एक रजिस्टर पर नोट करते जाना, और आगे जहां पर तुम्हारा स्टडी रूम है वहां जहां तुम्हारी टेबल है उसके सामने जहां तुम बैठते हो अपनी आंखों के सामने क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले होने चाहिए। इज दैट क्लियर? ये बात तुम ध्यान रखोगे। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा इसलिए मैं बोल दिया आज। अब अगला क्वेश्चन अगला लिख रहा, अगला स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेकंड
सेकंड नंबर देखिएगा dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, मैंने कहा ध्यान से देखो, इसको फैक्टराइज करना तुम सबको आता है, तो मैंने कहा फैक्टराइज कर दो, dx डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है ना। मैंने कहा थोड़ा सा देखो इस, अच्छा यहां जगह छोड़ देना, जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे अपन, ठीक है। तो भैया तुम्हारे पास आइडिया आ गया, dx डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब मैं ध्यान से देखिए मैं क्या करने वाला हूं, 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस और 1 बाई एक्स प्लस ए इंटू dx। थोड़ा इसको सॉल्व करके देखो एक बार, इसको सॉल्व करके देखा तो एलसीएम लूंगा तो यहां कितना आएगा, देखो x प्लस ए, ठीक है ना, माइनस ऑफ x माइनस ए, नीचे कितना x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे से है, लेकिन ऊपर देखो माइनस एक्स ए माइनस ऑफ माइनस ए प्लस 2 आ गए, लेकिन हमारे पास तो अवेलेबल ही नहीं है। मैंने कहा 2a आ रहा है लेकिन आना नहीं चाहिए, तो मैंने कहा नहीं आना चाहिए, 2a डिवाइड 2, कहानी खत्म। समझ में आई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोलो। अब देखो साहब, अब क्या कहानी आ गई, अब तुम्हारे पास आइडिया आ गया 1 बाई 2a dx बाई एक्स माइनस ए माइनस ऑफ 1 बाई 2 के बाहर क्या दिक्कत है, एक बात है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स प्लस ए, पूरा कहानी खत्म। और भैया इसका इंटीग्रेशन कितना है, 1 बाई 2a इंटीग्रेशन ln मॉडुलस x माइनस ए माइनस ln मॉडुलस x प्लस ए, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज प्लस, और अब तुमने आन दो ln m माइनस ln n ln m बाई n, तो यहां से अच्छा 2a, यहां से इंटीग्रेशन कितना 1 बाई 2a ln मॉडुलस x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस ऑफ c, ठीक है ना। ओके, लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो लिख लेना, बहुत जरूरी चीज है। अब इसका एक भैया बांधव है, इसका एक भाई बांधव है, इसका भाई है, वो भी जस्टिस के लिए खड़ा है, अब तुम उसका जस्टिस करोगे कैसे, नाउ यू आर द जज, ठीक है ना, ऑफ योर क्लासरूम, ऑफ योर स्टडी। अब तुम इसका जज करोगे कैसे, देखो देखिएगा, इसका भाई बंधव क्या है, इसको थर्ड नंबर का मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल रहा हूं, dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भाई बंधव है क्या। तो अब इसको भी चाहिए सर, मुझे भी दिलाओ, आई नीड जस्टिस। अब तुम क्या करोगे सर, फंडा तो वैसे ही कुछ चल रहा है, ऐसा ही कुछ, तो फंडा भी ऐसे ही चल, मैंने हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब क्या तुम, तो तुम्हारे पास आइडिया, आप देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो 1 बाई ए माइनस एक्स प्लस 1 बाई ए प्लस एक्स, बोला ऐसे लिखने से क्या मतलब, देखो मैं बताता हूं, मैं सुनो, यहां पर इसको सॉल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब इस सेट क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई किया तुमने ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, एलसीएम आया, तो तुम्हारे पास आइडिया है यहाँ कितना ए प्लस एक्स प्लस ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स से एक्स गया, ये कितना है 2 है, नीचे तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो सेम है, लेकिन ऊपर कितना 2 है, तो क्या दिक्कत है, 2 है का डिवाइड, बोलो हाँ ना बोलो, कोई दिक्कत। अब मैं इसको रफ कर दूं, अच्छा सा, अब देखो आई इक्वल टू कितना है 1 बाई 2a dx डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस dx डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, ठीक है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 2a इंटू ln मॉडुलस ए माइनस एक्स, सही है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सही है ना, ठीक है। अभी रुक जाना, ln मॉडुलस ए प्लस एक्स, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आते होंगे ढंग से, तुमने अब तक सही पढ़े हो, तो तुम बोलोगे इंटीग्रेशन रॉन्ग है, समझ में आया ना, तो इंटीग्रेशन रॉन्ग है, ध्यान रखना, रॉन्ग कहां, गलती कहां भी, गलती पकड़ो तुम, गलती की तुमने यहाँ पर x का कोएफिशिएंट नहीं दिखा, यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करो तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, यहाँ पर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज -1, सो डिवाइड बाय -1, सो इट विल बिकम नेगेटिव। आना बोलो, अब देखो ध्यान से, ln m माइनस ln, अब की बार फंडा ये आ गया, ln m माइनस ln, ये फंडा क्या आ गया 1 बाई 2a ln a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहां क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
डिनोमिनेटर नेगेटिव, न्यूमरेटर नेगेटिव आता है और पॉजिटिव होता है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स तो न्यूमरेटर में नेगेटिव आता है और एक्स होता है नेगेटिव, ठीक है ना, ये फर्क है, राइट है कि नहीं। तो आज के इतना ही काफी है। इन नेक्स्ट क्लास we will discuss some more important and some typical problems and some standard integrations, ठीक है ना, in the next class, and the use of some standard integration, how to use, how to apply the integration, ठीक है ना, ये standard integration कैसे अप्लाई करते हैं आगे हमारे टिपिकल क्वेश्चंस में, ठीक है ना। दिस इज थर्ड लेक्चर, तो समझो अभी तुम बड़ा बेसिक ही चल रहा है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कंप्लीटली बेसिक ही है, ज्यादा टफ नहीं, ठीक है ना। अब इस कंप्लीटली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ के अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसका यूज कैसे होगा वो वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे आने वाले 3 चैप्टर से भी यूज ही है, ठीक है ना, कुछ खास नहीं है। ओके, तो आई होप तुम्हें सारा समझ में आ गया। फंडा बिल्कुल सिंपल था, बिल्कुल इजी था, मजेदार था, मजा आया होगा। तो भैया अगली क्लास में जब भी मिलो तो इंटीग्रेशन के लिए एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, बट यू आर नॉट सॉल्विंग योर एनसीईआरटी, दिस इज नॉट फेयर, अदरवाइज हमारी इच्छा है भैया, मैं क्या करूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नजर के सामने जिगर की